ओम शांति। विषय तो बहुत सहज भी है तो गहन भी है, क्योंकि आप जानते हैं अपना ज्ञान जो है जैसे 4 युग है मुख्य, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, और उसी प्रकार से अपने जीवन का भी, बाबा के ज्ञान का भी 4 मुख्य अंग है: ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। शास्त्रों में एक कहानी है कि एक किसान जो था वो जब शास्त्र पढ़ने लगा तो उसमें था कि यम ब्रह्मा वरुणेंद्र रुद्र मरुत, तो उसने सोचा कि ये यम माना यमराज, वास्तव में उसका अर्थ होता है जिसको, हाँ, परंतु वो तो किसान था, संस्कृत आता नहीं था, तो उसने पूछा कि ये, हाँ, बाकी इंद्र वरुण आदि जो भी है इनसे भी ज्यादा बलवान यमराज क्यों है, उसको पहले क्यों रखा हुआ है। तो कईयों ने उसको समझाने की कोशिश की, परंतु समझता नहीं था। एक प्रैक्टिकल सन्यासी महात्मा था, उसने कहा कि ये तो बराबर है, क्योंकि यमराज का जो वाहन जो है ना वो बैल है, हम बाकी सबका, किसी का मोर है, किसी का ऐसे ऐसे है, वो हल्के वाहन है, वो इतने हिंसा करने वाले नहीं है, परंतु यमराज का जो है बैल है, तो बैल के ऊपर यमराज बैठे हुए थे, तो वो जो है ना वो बैल ऐसा ऐसा सिर करते करते, हाँ, कि सभी के वाहनों को दूर करके, हाँ, यमराज को पहले नंबर पर बिठा दिया, और इसलिए यमराज का पहला नंबर हो गया। इसी प्रकार से ज्ञान, योग, धारणा और सेवा में है चौथा नंबर, सेवा का। और आप हम सब अपने जीवन को देखें, अपने जीवन को देखेंगे तो हम सेवा को ज्यादा महत्व देते हैं, ज्ञान को, योग को, धारणा को भी। हमने कई ऐसे बहन भाई देखे हुए हैं जो सेवा के कारण धारणा के अंदर भी कॉम्प्रोमाइज करते हैं। हमारे सिद्धांत जो है, जिन सिद्धांतों को हमको बाबा ने ज्ञान के रूप में, योग के रूप में सिखाया हुआ है, के धारणा के जो सिद्धांत हैं, इन सिद्धांतों में भी कॉम्प्रोमाइज करा करके, उसका भी भंग करा करके हम कई बार सेवा को ही प्रधान पद दे देते हैं। और उसके कारण क्या होता है कि अपने ईश्वरीय परिवार के अंदर या तो ईश्वरीय जीवन के अंदर जो भी एक्सीडेंट्स होते हैं, वो एक्सीडेंट्स का 95% कारण यही है कि हमने सेवा के कारण ज्ञान के, योग के और धारणा के जो सिद्धांत है, इन सिद्धांतों का भंग किया हुआ है। दूसरा ये भी है कि जब हम इन सिद्धांतों का भंग करते हैं तो हमारी सेवा में जितनी हमको सफलता मिलनी चाहिए इतनी नहीं मिलती है। ये भी, और बाबा की मदद भी जो है, बाबा की मदद भी इतनी नहीं मिलती है। जो बाबा के बनाए हुए नियम जो है, जो असूल जो है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं डिवाइन डिसिप्लिन्स, इन डिवाइन डिसिप्लिन्स के ऊपर जो चलते हैं और उसके आधार पर जो सफलता मिलती है, उतनी सफलता, इतनी बाबा की मदद अगर हम इन सिद्धांतों का भंग करके अपने स्वार्थ के कारण यानी और कोई कारण के कारण हम करते हैं तो इतनी सफलता नहीं मिलती है। और फिर क्या करते हैं, हम यही कहते हैं कि बाबा क्या करते हैं, बाबा हमको मदद नहीं करता है। तो बाबा ने नियम बनाया हुआ है कि बच्चे सफलता प्राप्त करना हो तो जो भी दैवी मर्यादाएं जो हैं, जो दैवी नियम जो बने हुए हैं, डिवाइन कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर जो बातें बनी हुई है, इन सब का पालन करके करो सेवा, तो सेवा के अंदर सफलता, सेवा के अंदर 4 चांद जरूर लग जाएंगे। सेवा के विषय में भी 3 फील्ड है, मनसा, वाचा और कर्मणा। इन तीनों के बीच में भी बैलेंस होना बहुत जरूरी है। हमारे पास कई ऐसे बहन भाई आते हैं, मैं और हमारी बड़ी बहन जो है और डॉक्टर है। जब तक मेडिकल विंग आदि नहीं शुरू हुई थी तब सारा दैवी परिवार का, जैसे मैं कानून और फाइनेंस का ध्यान रखता था या रखता हूँ, उस प्रकार से हमारी बड़ी बहन दैवी परिवार के जो भी मनसा, वाचा का जो भी शारीरिक या तो मानसिक रोग जो होते थे उनको देखती थी। और वो हमेशा ही हमको कहती थी, और जो भी बहन भाई आते थे उनको कहती थी
कि एक बात ध्यान रखिए, शरीर जो है, शरीर के अंदर बहुत सी शक्तियां निर्माण होती हैं, फिजिकल एनर्जीज जो है बहुत निर्माण होती है। यह शक्तियां जो है, जैसे आप जानते हैं डायबिटीज ऐसा रोग है कि शरीर के अंदर शक्तियां निर्माण होती हैं, परंतु उस शक्तियों को इस्तेमाल बराबर नहीं करते हैं, तो उसका कारण उसका नेगेटिव रिएक्शन शरीर में उत्पन्न होता है और उसके कारण डायबिटीज होता है। आप जानते हैं गरीब लोग जो है, जो मजदूरी काम करते हैं, शारीरिक काम करते हैं, उनको कभी डायबिटीज नहीं होता है। डायबिटीज जो है वो पैसे वालों का या शरीर से काम नहीं करने वाले, जिसको साधारण भाषा में कहें कि थोड़ा शारीरिक दृष्टिकोण से आलस प्रधान जो होते हैं, उन्हों को डायबिटीज ज्यादा होता है। थोड़े ऐसे भी हैं जिन्हों को अनुवांशिक वर्षे में उनके माँ बाप को डायबिटीज होता है, इसके कारण डायबिटीज हो जाता है, वो अलग बात है। बाकी जितने भी है उनका मुख्य एक कारण ये भी है कि शरीर के द्वारा जितना काम लेना चाहिए इतना नहीं लेते हैं। और उसमें भी जब हम पवित्र रहते हैं, नहीं तो क्या है, दुनिया वाक्य दूसरा में विकारी जीवन हमारा होता है, तो विकार भी हमारी शरीर की और मनसा की शक्तियों का बहुत ही उपयोग ले लेता है और इसके कारण इतनी समस्याएं नहीं पैदा करता है। परंतु जब पवित्र रहते हैं और फिर भी अगर हम कर्मणा सेवा नहीं करते हैं, कर्मणा ध्यान नहीं रखते हैं, खास करके जिसकी उम्र 50-55 तक की है, उस उम्र तक के बहन भाइयों के लिए मेरा एक खास निवेदन है कि इन्हों को कर्मणा सेवा के प्रति ध्यान अवश्य ही देना चाहिए। अपने आप को शारीरिक और मानसिक रूप से अपने कर्मों में बिजी रहना ही चाहिए, नहीं तो उन्हों को मानसिक समस्याएं, जिसको कई प्रकार के कहते हैं, डिप्रेशन आ जाता है, उदासी आ जाती है, अनेक प्रकार के नेगेटिव खराब विचार आ जाते हैं, यहाँ तक कि अपने आप को जिसको हम कहते हैं आत्महत्या करने के वहां तक के विचार आ जाते हैं। इन सब का कारण यही है कि हमने अपनी शारीरिक शक्ति, पवित्रता के आधार पर उत्पन्न होने वाली शक्तियां जो भी है, उसको यथार्थ रूप में काम में नहीं लगाई है, तो वो नेगेटिव रूप में काम करती हैं। तो इसलिए आप जानते हैं कि जब यज्ञ की स्थापना हुई तो बाबा ने कोई भी नौकर नहीं रखा हुआ था। सभी बहन भाई जो भी शुरू में समर्पित हुए युवान थे, 50-55 से कम आयु वाले थे, इन सबको शारीरिक कर्म भी कहा, कर्मणा सेवा करनी ही है। मुझे मालूम है दादी निर्मल शांता हमको बॉम्बे में कहती थी कि उनको मोटर मैकेनिक की ड्यूटी दी हुई थी, तो गाड़ियां जो मोटर कार जो यज्ञ में उस टाइम पर थी कराची और हैदराबाद में, उन गाड़ियों का रिपेयर करने का काम उनको दिया हुआ था। आज किसी को भी कहो कि आप मोटर मैकेनिक का काम करेंगे तो कहेंगे नहीं नहीं, हमको तो मालूम नहीं है। हमारे कई बहन भाई गाड़ियां चलाते होंगे परंतु उसका मैकेनिक के रूप में काम नहीं आता है। परंतु हमारी दादियां जो है, निर्मल शांता दादी आदि, जिनको अलग अलग प्रकार की ड्यूटियां मिली हुई थी, बर्तन साफ करने की आदि आदि कितनी प्रकार की ड्यूटियां दी थी बाबा ने, कारण यही था कि सबको शारीरिक रूप में अपनी शक्तियां जो भी है कर्मणा के रूप में सेवा में लगाना ही चाहिए। जब कर्मणा का बैलेंस बराबर रखा हुआ होगा तब ही आपकी वाचा और मनसा शक्ति या तो सेवा जो है वो सफलता को प्राप्त होंगी। तब ही आप मन के बंधनों से, मन के द्वारा उत्पन्न होने वाली समस्याओं से मुक्त होंगे। कारण यही है, मनसा सेवा का अर्थ ये नहीं है कि और कोई सेवाएं हैं। मनसा माना मन के द्वारा या मन से या मन की सेवा करना। दुनिया के हिसाब से हमें मनसा सेवा करना पड़ता है, कारण कि दुनिया जो है वो, दुनिया के कई लोग जो है आत्मा को नहीं जानते हैं, आत्मा को नहीं मानते हैं। आप जानते हैं शंकराचार्य ने भी लिखा हुआ है, मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम। ये आत्मा न मन है, न बुद्धि है, न चित्त है, न अहंकार है। इस प्रकार से मन को आत्मा से दूर कर दिया है। परंतु बाबा ने मन, वाचा, मनसा, मन, बुद्धि और संस्कार जो है उसको आत्मा के ही अंग बता दिए हैं। इसलिए वास्तव में देखा जाए कि बाबा ने बताया है मन, बुद्धि और संस्कार जो है वो
आत्मा का ही अंग है, और इसलिए मनसा सेवा जो है और कुछ नहीं है परंतु आत्मिक सेवा है। आत्मिक बल के आधार पर जो हम करते हैं सेवा, वह है मनसा सेवा। मनसा सेवा करने के लिए थोड़े नियम भी है। जब तक हमारा मन जो है उसके अंदर फालतू संकल्प विकल्प चलते रहते होंगे, तब तक हम यथार्थ रूप में मनसा सेवा नहीं कर सकेंगे। हमारा ज्ञान का जो फंडामेंटल सिद्धांत जो दो चार जो है, जैसे पवित्रता, वो हमारे ज्ञान का फंडामेंटल सिद्धांत है। उसी प्रकार से हमें अपने फालतू संकल्प विकल्प जो है उसके ऊपर विजय प्राप्त करना, ये भी हमारे ज्ञान का, बाबा के ज्ञान का फंडामेंटल सिद्धांत है। जब तक फालतू संकल्प विकल्प चलता होगा तब तक जितनी पावरफुल मनसा सेवा करनी चाहिए वो नहीं कर पाएंगे, और फिर हम कहते हैं कि हमारी मनसा सेवा हमसे नहीं हो पाती। पिछले हफ्ते में अपनी आदरणीय दादी जी विदेशियों का क्लास करा रही थी, और क्लास कराते कराते दादी जी ने एक सवाल पूछा, अब तक के पुरुषार्थ के आधार पर फालतू संकल्प विकल्पों से कितने बहन भाई मुक्त हुए हैं? क्या सवाल पूछा? अब तक के पुरुषार्थ के आधार पर, चाहे ज्ञान योग धारणा सेवा आदि का जो भी पुरुषार्थ है, उसके आधार पर फालतू संकल्प विकल्पों से कितने बहन भाई मुक्त हुए हैं? तो जब तक हम फालतू संकल्प विकल्पों से मुक्त नहीं हुए हैं, आज का भी वरदान आप सबने सुना है, हम सुनते बहुत है परंतु उसके ऊपर उसका अभ्यास जो करना चाहिए ना, वो नहीं करते हैं। एक मेरी फरियाद है, हम सब के लिए, सारे दैवी परिवार के लिए मेरी ये फरियाद है कि हम सुनते बहुत हैं, उसके आधार पर जो पुरुषार्थ करना चाहिए वो नहीं कर पाते। यही जो है, ये तो जीवन का फंडामेंटल सिद्धांत है ना, पुरुषार्थ का सिद्धांत है। फालतू संकल्प विकल्पों से मुक्ति होनी चाहिए। जीवन मुक्ति, और जीवन मुक्ति का अर्थ क्या है? मुक्ति का अर्थ यही है कि जो फालतू बातें जो भी है जीवन के अंदर, चाहे फालतू आकर्षण, जीभ का आकर्षण है, कपड़े पहनने के आकर्षण आदि, जो भी फालतू आकर्षण जो है, जो हमारा समय बिगाड़ सकता है, शक्तियां बिगाड़ता है, इन सब से मुक्त होने का, उसका नाम तो है सच्ची मुक्ति। और इन मुक्तियों के अंदर ये भी है, फालतू संकल्प विकल्पों से मुक्ति होना चाहिए। जब तक क्लियर, हमारा मन जो है वो क्लियर नहीं हुआ होगा, परमात्मा की प्रेरणाओं को कैसे हम प्राप्त कर सकेंगे, कैसे कैच कर सकेंगे? बाबा हर समय पर, अभी मुरलियों में, अव्यक्त मुरलियों के अंदर हम बच्चों से ड्रिल करवाते हैं, कहते हैं 1 सेकंड के अंदर इस प्रकार से। अभी भी पिछले टाइम पर भी 2 कुमार आ गए, घमसान जो हुआ, बाबा ने 1 मिनट में वायुमंडल को कंट्रोल कर दिया और सबको आत्मिक स्थिति में स्थित करके बिठा दिया, और 1 सेकंड में बाबा ने सारा ही वायुमंडल परिवर्तन कर दिया और वायुमंडल को पावरफुल बना दिया। पावरफुल तब ही बनेगा जब हम इस प्रकार की फालतू संकल्प विकल्पों आदि बातों से निवृत्त होकर के शुद्ध स्वरूप में, अपने निजी शुद्ध स्वरूप में स्थित नहीं होंगे। तब तक ये फालतू संकल्प विकल्प हमें क्या करेंगे? आगे बढ़ने ही नहीं देंगे। हमारे पाँव में वो जंजीर है, हम उड़ नहीं सकेंगे। तो ये तो फंडामेंटल है। तो इसलिए मनसा सेवा करना हो तो अपने आप को, पहला सिद्धांत तो यही है कि फालतू संकल्प विकल्पों से मुक्त होना चाहिए। दूसरा सिद्धांत यही है कि मैं निमित्त हूँ, करण करावनहार बाबा है। इस प्रकार से हम जब तक हम मेरापन जो है उसको मुक्त होकर के हम बाबा के निमित्त है। बाबा हम बच्चों को, जैसे चंद्रमा जो है, वो चंद्रमा जो है क्या करता है, सूर्य की जो किरणें जो है चंद्रमा के ऊपर आती है और चंद्रमा उन किरणों को परावर्तित करके पृथ्वी के ऊपर भेजता है। तो इस प्रकार से करण करावनहार बाबा जो है, तो करणहार वो है, करावनहार वो है, करणहार हम है। हम बाबा के निमित्त बच्चे हैं और निमित्त बनकर के कार्य कर रहे हैं, निमित्त बनकर के सेवा कर रहे हैं बाबा के। बाबा ने जैसे कहा हुआ है कई मुरलियों में, आप पैगंबर है, पैगाम देने वाले हैं। इस प्रकार का भाव जब तक निर्माण नहीं हुआ, मेरा मेरा समझ करके करेंगे न, तो भी मनसा सेवा जितनी पावरफुल होनी चाहिए इतनी नहीं होगी।
और तीसरा सिद्धांत है जो आज के वरदान में भी है कि हम निर्माण कर रहे हैं, हम निमित्त है और दूसरा हमें निर्माण करना है, कहीं निर्माण करना है, कहीं बनाने के लिए जा रहे हैं, कहीं करने लिए जा रहे हैं। जब तक ये नहीं किया हो भाई, तीन सिद्धांत जो फंडामेंटल है जब तक नहीं करेंगे तब तक मनसा सेवा आपके द्वारा नहीं हो सकेंगी। वाचा की सेवा पिछली भी अव्यक्त मुरलियों में बाबा ने इस सीजन के अंदर बताया हुआ है कि बच्चे वाचा की सेवा तो बहुत की, अब ऐसा समय आ रहा है, आएगा। मैं एक बार आपको बताऊं, हमने इसके पर बाबा से पहली बार जब प्रश्न पूछा था तब यही प्रश्न इसलिए पूछा कि बॉम्बे के अंदर राइट्स हो गए, हिंदू मुसलमान के इतने झगड़े बढ़ गए, इतने झगड़े बढ़ गए कि हम 5 दिन तक घर से बाहर नहीं निकल पाए। 5 दिन तक घर से बाहर नहीं निकल पाए, तो 5 दिन तक सेंटर पर नहीं जा सके, मुरलियां नहीं कर सके, प्रदर्शनियां नहीं हो सकती है, कॉन्फ्रेंस नहीं हो सकती है, कुछ नहीं हो सकता है। आपको अपने घर के अंदर ही कर्फ्यू लगा हुआ था। 1 घंटा मुश्किल से मिलता था, उसके अंदर जो भी है, कहीं दूध लेके आएंगे, कोई फ्रूट लेके आएंगे, सब्जियां लेके आएंगे, ऐसा ही काम हो सकता था। उस टाइम पर कोई आपकी बातें सुनने वाला नहीं था। तो ऐसे 5 दिन तक हमको लगातार घर में रहना पड़ा। तब ऐसे समय पर कौन सी हम सेवा करें, ये हमने अव्यक्त बाप दादा से सवाल पूछा हुआ था। तब बाबा ने कहा कि बच्चे, ये तो रियल सर था, ये 5 दिन घर में जो रहना पड़ा और कुछ इतना घमसान था हिंदू मुसलमान आदि का समस्याओं का कि और कुछ सेवा नहीं हो सकती थी। बाबा ने कहा कि ये तो रियल सर है, अंतिम समय पर ऐसा ही वायुमंडल होने वाला ही है, और उस समय पर आपकी प्रदर्शन सुनने के लिए, देखने के लिए कौन आएगा, आपकी शिविर के लिए कौन आएंगे, आपकी कॉन्फ्रेंस में कौन आएगा। जब बोले 144 की कलम लगी हुई होंगी, 5 मनुष्य से ज्यादा मनुष्य इकट्ठा नहीं हो सकता है। जब ऐसा होगा तब आपका भाषण सुनने के लिए कौन आएगा, जो आएगा उसको तो पुलिस पकड़ करके लेके जाएंगी। तो इसलिए इस प्रकार से जब प्रोग्राम बना हुआ होगा, कोई सेवा नहीं हो सकती है स्थूल रूप में, वाचा के रूप में, प्रदर्शनी आदि के रूप में। आपका मैगजीन नहीं छपेगा, मैगजीन नहीं पहुंच पाएगा, मुरली भी नहीं पहुंच पाएंगी, तब क्या होगा। और उस टाइम पर वो अंतिम समय की जो सेवाएं जो हैं, अभी भी बाबा ने जो मुरली में कहा है पिछले इसके पहले 18 जनवरी की, कि बच्चे वाणी की सेवाएं बहुत की, अब मनसा सेवा, अनुभव करने और कराने की सेवा, उसके प्रति अटेंशन दीजिए, और उसके द्वारा बहुत फास्ट, त्वरित गति से ईश्वरीय सेवा हो सकेंगी। इस प्रकार की बाबा ने डायरेक्शन दिया हुआ है। ये भी आप लोगों ने सुना होगा। उस दिन बाबा ने, हमारे पिछले वर्ष जो बाबा ने कहा कि संस्कार परिवर्तन का कार्य दिया था, हम लोग ने नहीं कर पाए, तो कहीं हमारे डबल फॉरेनर्स बैठे, 4 नवंबर की बात है, अव्यक्त बाप दादा के सामने डबल फॉरेनर्स बैठे हुए थे। तो बाबा, सबने कहा कि बाबा हमको एक्सटेंशन दो, पिछले 1 साल में तो हम इतना संस्कार परिवर्तन नहीं कर पाए, हमको टाइम का एक्सटेंशन दो। बाबा ने पहली बार जो है समय की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए एक्सटेंशन किसी को भी नहीं दिया। कहा नहीं, जितना हो सका किया, अभी इस वर्ष तो दूसरी बात करनी होगी। तो समय सामने रखते हुए अपने व्यक्तिगत जीवन का पुरुषार्थ हमको बढ़ाना ही होगा। और ये अंतिम समय की जो सेवाएं जो है, उसको अभी से ही उसको नहीं सीखेंगे तो अंतिम समय पर वो कैसे सेवाएं करेंगे। बाबा ने ये भी कहा हुआ है कि ये जो भी सेवाएं, जो भी है, जो भी स्थितियां जो है, उसका बहुत समय से आपका अभ्यास होना चाहिए। अभ्यास के बिना, हाँ, जिसको संस्कृत में कहते हैं स्वाध्याय, अपना अध्याय, अपना अभ्यास जो है, अपने में शक्तियां नहीं होंगी, अपने में शक्तियां निर्माण नहीं की हुई होंगी, तो अंतिम समय पर कुछ सेवा नहीं हो सकेंगी। मनसा सेवा के अंदर भी अनेक विभाग है। जैसे एक विभाग है, बहुत पावरफुल विभाग है, परंतु बहुत कम लोग ये करते हैं और कर पाते हैं। अंतिम समय पर वही काम में आने वाला है। हम सबके 2 स्वरूप है, एक स्थूल स्वरूप है और दूसरा सूक्ष्म स्वरूप है। आप गुलजार दादी के जो संदेश छपते हैं, या हमारे और भी संदेश यहाँ जो संदेश लेकर के आती है, उसमें कहते भी हैं कि बाबा ने वतन में हम सभी बच्चों को इमर्ज किया। आता है ना, मालूम, सुना हुआ है ना, बाबा ने हम सबको वहां पर इमर्ज किया। कई परीक्षाएं बताई बाबा ने, तो उस प्रकार से इमर्ज किया। भाई दादियां मिली, बाबा से मिली, और उस प्रकार से
बाबा ने दृष्टि दी, सारे दैवी परिवार को इमर्ज किया, ऐसी ऐसी बातें जो है वो हमारा जो सूक्ष्म स्वरूप जो है, इन सूक्ष्म स्वरूपों के आधार पर बाबा जैसे कई बार एडवांस पार्टी के सोल्स को वहां पर इमर्ज करते हैं। तो एडवांस पार्टी के जिन्होंने तो शरीर छोड़ दिया है, उनका तो शरीर जो है स्थूल शरीर वो तो आग में भस्मीभूत हो गया है, उनका वो सूक्ष्म शरीर बाबा इमर्ज करते हैं। उसके आधार पर एडवांस पार्टी के बहन भाइयों को आइडेंटिफाई करने का, उसकी पहचान हो सकती है। तो हमारा ये जो स्थूल शरीर के साथ साथ अलग जो है सूक्ष्म शरीर जो है, मनसा सेवा के आधार पर जिसको हम कहते हैं, बाबा ने अव्यक्त मुरली में कहा हुआ है अंतवाहक शरीर, ये हमारा जो सूक्ष्म शरीर जो है, इन सूक्ष्म शरीर के द्वारा आप सेवा कीजिए। और ये साइंटिफिक है, मनसा सेवा वो साइंटिफिक है। इसको अंग्रेजी में कहते हैं टेलीपैथी। टेलीपैथी, जिनको विज्ञान के क्षेत्र में इंटरेस्ट हो तो मैन द अननोन करके एक इंग्लिश में किताब है, रॉकफेलर रिसर्च इंस्टीट्यूट के जो है एलेक्सिस कैरिल करके है, जिसको नोबेल प्राइज मिला हुआ है, नोबेल प्राइज मिला हुआ वैज्ञानिक है। उसने इसके अंदर मैन द अननोन, मनुष्य के अंदर की ऐसी कई अनेक शक्तियां हैं जिसको आज का विज्ञान नहीं जानता है, और ऐसी शक्तियों में से एक शक्ति है जिसका नाम है टेलीपैथी, कि आप कई और व्यक्तियों को संदेश दे सकते हो, उनको बता सकते हो, मार्गदर्शन दे सकते हो। इसको कहते हैं, बाबा भी कहते हैं कई बार कि मैं बच्चों को टच करता हूँ। टच करता हूँ माना प्रेरणा देता हूँ, प्रेरणा देता हूँ माना इस प्रकार से संकल्प विकल्प हमारे पास आ सकते हैं। तो ये जो टेलीपैथी जो है एब्सोल्युटली साइंटिफिक है। तो इसीलिए ये जो मनसा सेवाएं जो है वो भी एब्सोल्यूट साइंटिफिक है, और उसके अंदर भी हमें ये अंतर्वाहक शरीर के द्वारा सेवा करने की शक्ति अगर मिली हुई होंगी, और हमारी पावरफुल, हमने अपना वो जो सूक्ष्म शरीर जो है उसको पावरफुल बनाया हुआ होगा, तो हमारा हम जो नींद करते हैं ना, आज हमको कम से कम नींद के लिए 5-6 घंटे की जरूरत है, क्योंकि शरीर थक जाता है, आत्मा को इतनी नींद की जरूरत नहीं है। एक है निंद्रा योग, दूसरा है योग निंद्रा। निंद्रा योग का तो हम सब अनुभवी है, पर दूसरी है योग निंद्रा, जिसके अंदर शरीर भले योग निंद्रा करता रहे, तो हमारा योग जो है, हम आत्मा के रूप में जो हमारा योग जो है चालू रहे, उसको कहते हैं योग निंद्रा। बड़ी दीदी ने हमको, दीदी मनमोहिनी ने हमको एक बार कहा था कि एक बार बाबा रात को उठ करके दीदी के कमरे में गया और दीदी को कहा उठो मैं तुमको बताता हूँ करके बाबा उनको लेके गए। बड़ी दीदी ने उनकी अंगुली पकड़ करके सबके कमरों में लेके गए। बाबा ने बताया कि देखो ये बच्चा जो है ना निंद्रा योग में है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ऐसा है। थोड़े को कहा कि ये इनकी योग निंद्रा है, माना नींद करते हुए भी नींद के अंदर भी हमारा योग चालू रहे। जैसे आपको मालूम होगा कि शास्त्रों में कहानी है कि किसी ने पूछा कि आपको अर्जुन क्यों प्यारा है, तो बताया गया कृष्ण, सुभद्रा जो है उसको लेके गए रात को कृष्ण अर्जुन के पास, तो रात को नींद में भी उसके अंदर से संकल्प चलता था, श्वासों के अंदर कृष्ण 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 चलता था। तो इसलिए उसने बताया कृष्ण ने कि देखो ये नींद में भी मुझे याद करता है। ऐसी शास्त्रों में कहानी है, ये हकीकत है। हो सकता है हम भी अपनी नींद के अंदर भी जो है हमारी अगर योग निंद्रा होगी, मनसा शक्ति के ऊपर हमने संपूर्ण विजय प्राप्त किया हुआ होगा, और मनसा शक्ति के हमारे पास इस प्रकार के प्रयोग में हम सफल हुए होंगे, तो हम हमारे जो अंतवाहक शरीर है उसके द्वारा योग निंद्रा के समय पर हम औरों के, हम अपना शरीर स्थूल शरीर यहाँ पर पड़ा रहे। आप कभी दादी जानकी से मिलेंगे तो दादी जानकी के पास इसका बहुत अनुभव है, क्योंकि एक बार क्या हुआ था, दादी जानकी यहाँ पर बीमार हो गए थे, ऊपर इंद्रप्रस्थ में रहे हुए थे, तो शरीर से तो साइटिका आदि का पेन था, नहीं चल सकते थे। तो दादी जानकी ने अंतवाहक शरीर के द्वारा मनसा सेवा के बहुत से प्रयोग किए थे। उस टाइम पर हमको बहुत मजा आती थी, दादी जानकी को पूछते थे आज आपने मनसा सेवा में क्या प्रयोग किया, आज आपने अंतवाहक शरीर में क्या सेवा की। तो इस प्रकार से हमारे सूक्ष्म स्वरूप के द्वारा, सूक्ष्म शक्तियों के द्वारा हम औरों की सेवा कर सकते हैं।
इसके प्रयोग है, सीखना पड़ेगा। ब्रह्मा बाबा ने मनसा शक्ति के इस प्रयोग का मुरलियों के अंदर हम बच्चों के सामने बताया हुआ है कि मैं ये मुरली जो सुना रहा हूँ, ये मेरे जो सामने में बच्चे हैं वो, और जो दूर दूर देश में जहाँ पर ये मुरली जाएंगी, इन सभी बच्चों को सामने रख करके कहता हूँ, यहाँ भविष्य में आने वाले बच्चे जो है उनको सामने रख करके मेरी मैं ये मुरली चलाता हूँ। तो ये बाबा की ये मनसा शक्ति का प्रयोग है कि जिसके अंदर बाबा के सामने नहीं है, परंतु उनको अगर संदेश पहुंचाना है, उनकी सेवा करनी है, तो मनसा सेवा के द्वारा ही हो सकता है। उनके द्वारा उसके पास इस प्रकार से संदेश पहुंच सकता है। आज के विज्ञान के अंदर भी ये प्रयोग हो रहा है। आप रेडियो या टेलीविजन में न्यूज़ सुनते होंगे, तो रेडियो में क्या होता है, रेडियो के अंदर रेडियो स्टेशन में एक जगह पर एक भाई बैठा हुआ है, उसके सामने न्यूज़ जो है, समाचार जो है वो आते रहते, एक के बाद वो पढ़ता रहता है। उनके सामने कोई बैठा हुआ नहीं है, पर तो रेडियो ऐसा है कि रेडियो के द्वारा वो जो भी है वाइब्रेशन जो है साउंड के जो भी है वो जाता है, और जिन्होंने अपना रेडियो चालू रखा हुआ होगा और उनके साथ कनेक्शन रखा हुआ होगा, वो अपने घर में बैठे हुए भी रेडियो के द्वारा समाचार सुन सकते हैं। टेलीविज़न में भी न्यूज़ सुनते हैं, बहुत करके आप सबने टेलीविज़न में न्यूज़ सुना हुआ होगा। एक दूरदर्शन के द्वारा दूर बैठा हुआ मनुष्य जो है वो सुना सकता है, बता सकता है, और उसके द्वारा अगर दूरदर्शन भी इस प्रकार से अपने हमारे कमरे में इस प्रकार से संदेश दे सकता है, तो ये मनसा सेवा का एक दूसरा रूप है, वो है दूरदर्शन। हमारा है दिव्य दर्शन, आकाशवाणी जिसको कहते हैं बाबा। इस प्रकार से हम रेडियो की जो आकाशवाणी के रूप में हम दिव्य वाणी के द्वारा, दिव्य दर्शन के द्वारा और मनुष्यों को बाबा का संदेश दे सकते हैं। और इसका एक प्रयोग जो है मैंने कई बार कहा हुआ है, हमने खुद ने भी ये प्रयोग किया हुआ है। आप ये प्रयोग करके देखिए, मनसा सेवा का बहुत सिंपल प्रयोग है। रोज सुबह अमृत वेला आप करते हैं, योग करते हैं, उसके बाद मालूम नहीं आप सब मुरलियाँ पढ़ते हैं या नहीं घर में। बाबा साकार बाबा ने मुरलियों में कहा हुआ था कि एक मुरली कम से कम 2 बार पढ़नी चाहिए। एक तो क्लास में आप सुनते हो, उस टाइम पर आप पढ़ते हो, सुनते हो, और दूसरा मुरलियाँ घर में ले जा करके रोज कम से कम 1 बार 1 मुरली पढ़नी चाहिए। तो उसके आधार पर आप इस प्रकार से बाबा के ज्ञान को बाबा जैसे प्रस्तुत करते हैं, उस प्रकार से कला सीख सकते हैं ज्ञान को प्रस्तुत करने की। तो ऐसे ही जो दोबारा घर में जो मुरली पढ़ने का प्रयोग होता है, वो आप प्रयोग कीजिए मनसा सेवा के रूप में, कि रोज सुबह योग करने के बाद 1 मुरली आप जो है मन में नहीं पढ़िए, मन में पढ़ने से नहीं, परंतु जैसे कि आप रेडियो स्टेशन पर बैठे हुए हैं, जैसे कि आप इस संदल को ही आप ले लीजिए, दादी जी जैसे संदल पर बैठ करके बता रहे हैं, इस प्रकार से आप भी बाबा जैसे कहते हैं मेरे सामने जो भी है, चाहे वर्तमान में है चाहे भविष्य में जो भी बच्चे हैं, दूर दूर बैठे हुए उनके सामने रख करके मैं मुरली चलाता हूँ। इस प्रकार से आप मुरली पढ़िए। आपके संपर्क में जो आने वाली आत्माएं हैं, चाहे सतयुग त्रेता में आपके साथी के रूप में, आपकी प्रजा के रूप में आने वाले होंगे, या चाहे द्वापर कलयुग के अंदर आप जब राजा बनेंगे तब आपकी प्रजा में, या तो आपके भगत के रूप में आने वाली जो भी व्यक्तियां जो आपके संपर्क में आने वाली है, उनको सामने रख करके बाबा की मुरलियां जो है, आप अपना संदेश तो देते नहीं हो, बाबा की महावाक्य का संदेश उसको दे रहे हैं, उनको सुना रहे हैं। उस प्रकार से मुरली पढ़िए। 20 मिनट का ये प्रयोग होगा। आप नक्की कीजिए 15 दिन का, 1 महीने तक मैं ये प्रयोग करूँगा। अव्यक्त मुरलियाँ, और मुरलियाँ आपके पास नहीं हो, अव्यक्त मुरलियाँ ले लीजिए। 15-20 मिनट में एक अव्यक्त मुरली आप पढ़ सकते हैं। मुख से बोलना पड़ेगा, जैसे, क्योंकि मुख से जो वाइब्रेशन जो है शब्दों के अंदर जो साउंड वेव्स के रूप में जाएगा, वो व्यक्तियों तक पहुंच जाएगा। और उस प्रकार से आप प्रयोग करके देखिए। इनसे आपको मालूम पड़ेगा कि मनसा शक्ति कितनी पावरफुल है। जहाँ जैसे हमारे यहाँ कहावत है कि जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, इस प्रकार का कहावत है। इस प्रकार से जहाँ स्थूल शब्द नहीं पहुँच सकते हैं, वहाँ पर आपके सूक्ष्म संदेश, सूक्ष्म वाइब्रेशन, सूक्ष्म विचार पहुँच सकते हैं।
बहुत से उसके प्रयोग आप कर सकते हैं, बहुत से आपको अनुभव होंगे, आपको भी अनुभव होंगे और आपके द्वारा जो भी ईश्वरीय ज्ञान के संपर्क संबंध में आने वाले हैं उनको भी आपके द्वारा आपका साक्षात्कार हो सकता है। परंतु उसके पहले आपको स्वयं को साक्षात्कार मूर्त बनना पड़ेगा। साक्षात्कार, मैंने एक बार बाबा को पूछा, बाबा मिलने के लिए जा रहे थे, उसके पहले बाबा ने जो है ना सिर पर जो है बालों के ऊपर कंघी घुमा ली। तो मैंने बाबा को कहा, बाबा ये भी बालों के ऊपर कंघी घुमाना मुझे लगता है कि ये भी मैं बाबा के से जानने के लिए, कोई बाबा की टीका करने के लिए नहीं। तो मेरा विचार, मैं हमेशा ही बाबा के सामने एक पत्थर फेंकता था, तो जैसे नदी में या तालाब में पत्थर फेंको तो स्पंदन होते हैं, उस प्रकार से बाबा के सामने पत्थर फेंको, विचार कोई बात रखो तो बाबा फौरन बताते हैं। तो इस प्रकार से मैंने बाबा को कहा, बाबा आपने एक कंघी घुमाई सिर पर, ये भी एक देह अभिमान नहीं है? तो बाबा ने कहा, नहीं बच्चे ये देह अभिमान नहीं है। तो मैंने कहा क्यों? तो कहा, बच्चे मैं बाबा का रथ हूँ, तो मैं बाबा का रथ हूँ इसलिए मुझे हमेशा ही साक्षात्कार मूर्त के रूप में रहना पड़ता है, नहीं तो सामने वाली व्यक्ति को बाबा का साक्षात्कार इस तन के द्वारा नहीं हो सकता है। मम्मा का भी हमने अनुभव यही किया कि मम्मा भी जब मिलते थे तो उसके पहले अपने आप को कपड़े आदि जो भी शरीर के ऊपर बाल जो आदि सब ठीक करके करते थे। तो मम्मा को भी हमने पूछा तो मम्मा ने भी यही कहा कि हम कभी किसी से भी मिलते सदा ही हमें अपना साक्षात्कार मूर्त रूप की स्थिति में स्थित होकर के ही मिलना चाहिए, सेवा करनी चाहिए। तब से मैंने भी ये बात सीख लिया कि अगर मनसा सेवा करनी है तो हमें अपने आप को साक्षात्कार मूर्त स्थिति में स्थित करना होगा, ताकि मेरा या तो मेरे द्वारा मेरे बाबा जो है उसका कोई भी साक्षात्कार करे तो संपूर्ण स्वरूप का साक्षात्कार करे। आप जानते हैं बाबा ने मुरली में भी कहा हुआ है कि खंडित मूर्ति को मंदिरों में नहीं रखी जाती है। ये जानते हैं ना, आप सब जानते होंगे, ये खंडित मूर्ति होगी उसको मंदिरों में नहीं रखी जाती। इसी प्रकार से हम साक्षात्कार मूर्त बनने से थोड़ा भी विचलित होंगे, थोड़ा भी हमारा स्वरूप खंडित होगा तो हमारा वास्तविक स्वरूप का साक्षात्कार हमारा या हमारे द्वारा बाबा का नहीं हो सकता है। इसलिए साक्षात्कार मूर्त बनकर के कार्य करना होगा। इसलिए हाथ मुंह आदि धुलाई करके, कई लोग क्या करते हैं, योग करते हैं ना, उसी टाइम पर जैसे उठे ना आधे नींद में, इसलिए झुटके खाते खाते योग करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। योग के समय पर जैसे कि मैं बाबा से ले रहा हूँ इस प्रकार से दुनिया को दे रहा हूँ। लेना और देना ये दोनों प्रक्रिया साथ में होती है, तब साक्षात्कार मूर्त बनते हैं और तब मनसा सेवा हमारे से हो सकती है। हमारा योग में क्योंकि समय बहुत कम है, इसलिए जैसे बाबा ने एक मुरली में कहा है कि अर्निंग एंड लर्निंग, अपने लिए भी कमाई करो और साथ साथ औरों की सेवा करके उस प्रकार की भी कमाई करो। दोनों प्रकार की कमाई, एक तीव्र गति से आगे जाना है तो दोनों प्रकार की कमाइयाँ एक साथ में करते रहो। इसके लिए बाबा ने इस प्रकार से मनसा सेवा के अंदर योग युक्त होकर के बैठिए। बाबा की मुरलियाँ भी सुनते हो, उस टाइम पर भी योग युक्त होकर के बैठो कि मैं ये जो सुन रहा हूँ मैं औरों के लिए सुन रहा हूँ, औरों की सेवा कर रहा हूँ। इस प्रकार से एक बैलेंस रख करके कीजिए। तो मनसा सेवा कोई कठिन बात नहीं है, बहुत सहल बात है। क्योंकि भाषण करना होगा ना तो भाषण करने की भी कला आनी चाहिए, परंतु इसके पहले ये तो मनसा सेवा में तो क्या है, भाषण करना भी नहीं है। अनपढ़ माताएं जो भी है वो भी कर सकती है, सब कोई कर सकता है मनसा सेवा। इसलिए सबसे सहज में सहज है। इसलिए मैंने शुरू में कहा कि मनसा सेवा करना बहुत सहज में सहज भी है तो कठिन में कठिन भी है, क्योंकि उसके नियम नहीं मालूम है। जैसे आप जानते हैं माताएं यहाँ बैठी है, रोटी बेलना जो है उनके लिए एकदम सहज है, तो मुझे रोटी बेलने के लिए कह दे तो अभ्यास नहीं है तो मुझे तो पसीना आ जाएगा, फिर भी रोटी जो है ना गोल नहीं बनेगी। तो ये सब बातों का अभ्यास की जरूरत है। तो इसलिए मनसा सेवा का भी अभ्यास की जरूरत है, अभ्यास करना चाहिए। मनसा सेवा करने से पहले एक बात ये भी सीखनी चाहिए कि ज्ञान के शब्द जो भी है, ज्ञान की बातें जो है उसके ऊपर विचार सागर मंथन करने की भी कला होनी चाहिए। विचार सागर मंथन नहीं करते हैं हम बहुत। मैंने पहले भी कहा कि मेरी ये फरियाद है, हम सुनते बहुत है, धारण कम करते। कारण यही है हम विचार सागर मंथन नहीं करते हैं।
आप बहनें यहाँ जानती हैं कि छाछ जो होती है, दही जो होता है, उसको छाछ बना करके और जब तक उसको मंथन नहीं करते हैं तो उसमें से मक्खन नहीं निकलता है। मक्खन निकालना हो तो छाछ का मंथन करना ही पड़ता है, तब मक्खन निकलता है। बाबा ने दूसरे अव्यक्त मुरलियों में, साकार मुरलियों में भी कहा हुआ है कि समुद्र के नीचे में रत्न होते हैं। और समुद्र मंथन की आप शास्त्रों में कहानी भी जानते हो कि देवताओं और असुरों ने मिलकर के समुद्र मंथन किया और अनेक प्रकार के रत्न निकले और आखिर में अमृत कलश निकला। तो ये अमृत कलश जो है ज्ञान रूपी विचार सागर मंथन के द्वारा निकल सकता है। तो ये विचार सागर मंथन करने की कला भी आनी चाहिए। कई क्या करते हैं, विचार सागर मंथन नहीं कर सकते हैं, इसके कारण क्या होता है, थक जाते हैं। और क्या होता है, योग के अंदर उनको अनेक प्रकार के संकल्प विकल्प आते हैं, संकल्प विकल्पों को जीत नहीं सकते हैं और साथ साथ थक जाते हैं। तो इसके क्या होता है, निकले हैं राजयोग करने के लिए। होता है हमारा झुटका योग, मैंने एक नाम रखा हुआ है झुटका योग, कि योग करते करते झुटका खा देते हैं। मुझे बहुत, ये मैंने कई बार हंसी में बैठा हुआ था तो हमारे आगे एक भाई जो है ना, वो झुटका ऐसे खा रहा था। तो मैंने उस भाई को कहा कि भाई साहब आप जरा ठीक से बैठो। तो कहा क्यों? मैंने कहा आप झुटका खा रहे हो। कहा नहीं, मैं तो मुरली सुन रहा हूँ। मैंने कहा नहीं, आप झुटके खा रहे हो। तो भाई ने मुझे कहा कि मैं तो अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूल रहा था। वो आप, हाँ, उसने कहा मैं तो अतीन्द्रिय सुख के, मैं, क्योंकि झुटके में भी ऐसा ही ऐसा होता है ना, आप सब अनुभवी हैं। तो इसलिए मैंने कहा परंतु मुझे तो ऐसा लगा कि आप झुटके खा रहे थे। तो उसने मुझे बहुत सत्य सनातन ज्ञान सुना दिया। कहा वो तो रमेश भाई आपकी दृष्टि वैसी थी। हाँ, मेरी दृष्टि वैसी थी कि मुझे वो झुटका लगा। वो भाई कहता है मैं अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूल रहा था। हाँ, तो यही होता है। हाँ, विचार सागर मंथन नहीं कर सकते तो थक जाते। फिर क्या होता है, कहीं हमारे ज्ञान के बारे में कहते हैं, बाबा की मुरलियों के बारे में, वही तो ज्ञान है, नई बात कहाँ होती है। और इसके कारण क्या होता है, मुरलियों के ऊपर जितना स्नेह होना चाहिए, प्यार होना चाहिए, वो इतना नहीं हो पाता है। और इसके कारण मुरलियों से जो प्राप्त करना चाहिए, उसके अंदर छुपे हुए रत्न जो है उसको नहीं संभाल सकते। हमारी स्पार्क की मीटिंग है, उसके अंदर हम एक कि इस टाइम पर 100 बहन भाइयों को दैवी परिवार से बुलाएंगे और इनको कई कलाएं जो है ना, 16 कलाएं, बाकी सब कलाएं आती होंगी। विचार सागर मंथन करने की कला जो है वो कईयों को नहीं आती है। संकल्प विकल्प और संकल्प जो चलते फालतू में, उसके ऊपर जीत पाने की कला जो है वो नहीं आती है। हमको कई लोग लिखते हैं कि रमेश भाई निराकारी अवस्था में हम कैसे स्थित हो। सुनते तो बहुत है, बिंदु रूप की अवस्था में हम बैठे, वो कैसे हो सकता है, और नहीं कर पाते हैं। वो कैसे किया जाए, तो उसके लिए उसकी विधियां हैं। जब तक विधि नहीं सीखी हुई है, बाबा ने भी कहा है कि विधि से ही विधान जो है वो स्पष्ट होगा और उसके ही आधार पर, उस विधि के आधार पर ही आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो इन सब की ये विधियां हैं। जब तक इस विधियों को आप नहीं सीखेंगे ना, तब तक कुछ नहीं हो सकता है। तो मनसा सेवा व्यक्तिगत रूप में किस बातों पर कर सकते हैं, इसमें इन्होंने अलग अलग सेंटरों ने मनसा सेवा अपने ऊपर, हाँ, हम सेवा माना समझते हैं हम औरों की सेवा। पहली स्व की सेवा, मनसा सेवा माना मन की सेवा ही, माना अपने मन की सेवा, माना अपने आत्मा की सेवा। तो इन्होंने पहला एक सेंटर ने रखा था, क्योंकि आज ही मेरे पास ये रिपोर्ट आया हुआ है। एक उन्होंने रखा हुआ था मनसा सेवा में, पहला सेवा अपनी है अलबेलापन से मुक्त अपने आप को करने की सेवा। ये सबको पसंद है? अलबेलापन तो सब में है, थोड़ा कुछ तो होगा। 100% नहीं तो 50% नहीं, 25% नहीं, 5% तो होगा। हम सब मतलब बाबा ने कहा हुआ है कि बेफिक्र बादशाह रहो। हम क्या बन जाते हैं? बेपरवाह बादशाह बन जाते हैं। तो इसलिए मनसा सेवा का एक स्वरूप ये भी है कि आप इसके द्वारा प्रयत्न कीजिए अलबेलापन से मुक्त होने के लिए। इसके लिए 7 सेवा केंद्रों ने उसके ऊपर प्रयोग किया। फिर दूसरा जो है मनसा सेवा का एक प्रयोग वो इन्होंने लिया, जिसके लिए 3 सेवा केंद्र, उन्होंने 3 सेवा बताया है। और दूसरा प्रयोग है मनसा सेवा का परचिंतन मुक्त होने की का मनसा सेवा।
हम क्या करते हैं, मियाँ दुबले क्यों, हाँ हिंदी में कहा का है, मियाँ दुबले क्यों के सारे गांव की फिक्र। हाँ बाबा ने तो कहा हुआ है प्रदर्शन, और हम क्या करते हैं, परदर्शन। तो इसलिए हाँ दूसरा प्रयोग जो है, हाँ पहला प्रयोग जो है अलबेलापन से मुक्त होने की मनसा सेवा स्व के लिए। दूसरा इन्होंने प्रयोग बताया है परचिंतन मुक्त, हमारा परचिंतन जो है उनसे हम मुक्त हो जाए। मनसा सेवा में क्या होता है, हम सबको पॉजिटिव बातें सुनाते हैं, परचिंतन सबको आता है। मनसा सेवा में परचिंतन करना वो तो ऐसा ही है, जैसे आपने ऐसा ही बोल दिया ना, ये भी एक प्रकार से हिसाब किताब बनाने की बातें हैं। ये हम जानते हैं, मानते भी हैं कि परचिंतन के द्वारा हम नए बहुत से हिसाब किताब बनाते हैं, तो फिर भी परचिंतन से मुक्त नहीं हो पाते हैं। तो इसलिए परचिंतन मुक्त अपने आप को करने के लिए ये भी एक मनसा सेवा है। तीसरी जो है इन्होंने प्रयोग किया, वो भी 3 सेवा केंद्रों ने लिया था, अमृत वेला पावरफुल बनाने का मनसा सेवा। हम योग तो करते हैं, बाबा ने भी कहा हुआ है कि सबसे ज्यादा मुझे हंसी तब आती है कि जब अमृत वेले में मैं घूमने के लिए निकलता हूँ। बाबा की ये बात यही है, बहुत विचित्र बात है कि बाबा घूमने के लिए निकलता है, सबके घरों में पहुंच जाता है, कहाँ कहाँ पहुंच जाता है। वहाँ बाबा का CID डिपार्टमेंट जो है ना बहुत पावरफुल है। तो इसलिए हाँ हम जो है ना, हमारा अमृत वेले का योग के टाइम पर कई लोग कई प्रकार के अनेक प्रकार की अवस्थाओं में बैठते हैं, कई प्रकार के झुटके खाते हैं। एक भाई ने कहा मैं झुटका नहीं खाता हूँ, तो मैंने कहा आप क्या करते हो, तो मैं हाजी यहाँ का पाठ पक्का करता हूँ। आप जानते हैं हम उसमें ऐसा ही करना पड़ता है झुटके के अंदर। तो उसने बताया कि मैं अमृत वेले इसमें मैं झुटका नहीं खाता हूँ, परंतु क्या होता है हम हमारी कमजोरियां जो है ना इसको छुपाने का बहुत प्रयत्न करते हैं। और साइकोलॉजी में कहा गया है कि जिस भी कमजोरी को आपको जीतना है, कभी भी उसकी आप वकालत मत कीजिए। मैं हमेशा ही कहता हूं कि आप सब हमारे जूरिस्ट विंग के मेंबर हैं, आप सब अच्छे में अच्छे वकील हैं, और अच्छे में अच्छे हम सब वकील है, उसके कारण हमारे कमजोरियों के हम अच्छे में अच्छे वकील हैं। ये तो होना ही चाहिए, ये तो क्या करे, ये तो मेरा स्वभाव है, ये मेरा ऐसा है ऐसा है करके हम अपनी कमजोरियों को छुपाने का या उसका वकालत बना करते हैं। और इसमें ये अमृत वेले का योग का दर्शन बाबा कराते हैं, तब मालूम पड़ता है कि कैसे कैसे हम अमृत वेला करते हैं। फिर जो है तीसरा इन्होंने प्रयोग किया हुआ है दृष्टि सेवा। ये भी एक प्रयोग है दृष्टि सेवा की। दृष्टि मनसा सेवा के अंदर दृष्टि के द्वारा भी हम सेवा कैसे कर सकते हैं। मैं परसों आ रहा था यहाँ पर विदेश के एक भाई के साथ में, तो उसने बताया, वो एक बहुत बड़ी कंपनी का डायरेक्टर भी है, तो उसने बताया कि उसके हाथ नीचे में विदेश में 750 लोग काम करते हैं। और उसने बताया, उसने ये प्रयोग किया कि उसके सभी डायरेक्टर्स की मीटिंग थी, और भी बड़े बड़े 30-40 ऑफिसरों की मीटिंग थी। सब मीटिंग की शुरुआत में सब अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहे थे। हाँ कईयों ने कार्ड दिया, कईयों ने इस प्रकार से किया कि मैं ये हूँ यही हूँ। इस भाई का जब टर्न आया ना, तो उसने एक अक्षर भी नहीं बोला, सबके सामने ऐसे दृष्टि सेवा का प्रयोग किया। तो कहा कि वायुमंडल इतना पावरफुल हो गया। सबने कहा कि ये आपने कहाँ से सीखा, ये आपने कहाँ से सीखा। आपको मालूम नहीं होगा, हमारे विदेश के बहन भाइयों ने, खास करके न्यूयॉर्क वालों ने एक मैगजीन स्टार्ट किया था, बहुत हिंदी में चला है, उसका नाम ही रखा था दृष्टि सेवा, कि दृष्टि के द्वारा भी सेवा हो सकती है। हम शक्ति हमारी आंखों में इतनी पावरफुल हो, मालूम है ना, कहाँ नहीं। हाँ व्याघ्र गीता करके गीता महाभारत में गीता है, इसके अंदर दृष्टि सेवा का एक प्रयोग है कि एक सन्यासी जो है ना, वो तर्पण कर रहा था, पूजा कर रहा था, इतने में ऊपर से जैसे यहाँ पर भी कई बार जो है ना कबूतर ऊपर बैठे हुए, तो ऊपर से उसका जो भी है वो गिरता है, तो बिगाड़ता है। इस प्रकार से जो चिड़िया थी वो ऊपर से गिरा उसका गंदा, तो उसको गुस्सा आया, उस चिड़िया जो है वो भस्मीभूत होकर के नीचू गिर गई। ऐसी महाभारत में व्याघ्र गीता में शुरुआत में बताया जाता है, वो सन्यासी की कहानी है। तो इस प्रकार से दृष्टि में बहुत सी है। दृष्टि के द्वारा हम वरदान दे सकते हैं, दृष्टि के द्वारा अनेक प्रकार के अनेकों के दुख जो है उसको दूर कर सकते हैं, सब बहुत है। बाबा भी यहाँ आते हैं ना मुरली चलाने के लिए, मिलने, हम बच्चों के मिलने के लिए, उसके पहले सबसे पहले क्या करता है, सबको दृष्टि देता है, बहुत पावरफुल दृष्टि देता है। उसके बाद दृष्टि देने के बाद आस्ते आस्ते
हाँ, बाबा वाणी में आते हैं, विचार अपने प्रकट करते हैं मुरली के द्वारा। तो ये दृष्टि सेवा का भी मनसा सेवा के अंदर, क्योंकि उसमें उस टाइम पर बोलते नहीं है, आपकी आंखें बोल रही है, आपकी आंखें कार्य कर रही है, आप दृष्टि सेवा के द्वारा कर सकते हैं। ऐसे और भी कई प्रयोग इन्होंने किए हुए हैं। हम अनेक प्रकार के प्रयोग कर सकते हैं मनसा सेवा के द्वारा, अनुभव भी कर सकते हैं। मैं आपको कहीं अपने अनुभव सुना सकता हूँ कि जिसके अंदर बाबा आपको निमित्त बना करके, हाँ, आपको खाली उस टाइम पर यही करना होता है कि बाबा मैं आपका निमित्त हूँ, मैं आपका निमित्त बच्चा बैठा हुआ हूँ, ये शरीर आपका, ये मन बुद्धि भी आपकी है, और आपको मेरे से जो भी करवाना हो कराइए। मैं आपको एक अनुभव सुनाता हूँ कि 1977 में दादी जी के साथ मैं विदेश यात्रा पर गया हुआ था। हम लोग वहाँ पर सैन एंटोनियो में टेक्सास में पहुँच गए। तो वहाँ पर नक्की हुआ कि अपना विश्वविद्यालय को अमेरिका में भी रजिस्टर्ड कराना चाहिए। तो वहाँ पर श्याम भाई और चंदू भाई करके थे चंद्रू भाई, दोनों हमको वहाँ पर एक वकील के पास लेके गए। उस वकील का नाम था मिस्टर जॉर्ज एटकिंसन। तो हमने उनको कहा कि हमको आपके अमेरिका में हमारे विश्वविद्यालय को रजिस्टर्ड कराना है। तो इन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, आप करा सकते हैं, नॉन प्रॉफिट मेकिंग कॉरपोरेशन के रूप में उसको रजिस्टर्ड करा सकते हैं। तो इन्होंने कहा कि आपको क्या उसमें चाहिए, लिखना चाहिए, वो मुझे बताओ, आप क्या उसमें लिखवाना चाहते हो। अब अमेरिका के कानून को तो मैं तो नहीं जानता था, क्योंकि हर एक देश के अपने अपने कानून होता है। तो उस प्रकार से उन्होंने कहा आप भले लिखो, लिख करके दो। तो मैं जब लिखने के लिए बैठा तो मैंने बाबा के साथ मनसा में यही बातें की है, बाबा अब ये भाई ने मुझे कहा हुआ है वकील ने कि हमको यहाँ पर जो रजिस्टर कराना है उसके अंदर हमको क्या होना चाहिए, क्या जरूरत है, वो सारी लिख करके तो बाबा को कहा बाबा सर्वज्ञ त्रिकालदर्शी, हाँ वो सब आप है, मैं तो अल्पज्ञ हूँ। ये शरीर आपका है, मन बुद्धि भी आपका है, रथ है। जैसे आप ब्रह्मा बाबा के तन से आकर के मुरली चलाते, इस मेरे द्वारा आप लिखने का एक काम शुरू करो। मैं आधा पौना घंटा लिखता रहा और लिखने के बाद मैं वो वकील के पास गया। मैंने कहा ये हमने लिखा हुआ है। तो उस भाई ने, उस वकील ने कहा कि अरे ये तो हमारे कानून के हिसाब से जो यहाँ चाहिए ना वही बातें सब आपने लिखी है, आप हमारा कानून को कैसे जानते हैं। तो मैंने कहा भाई साहब मैं नहीं कानून को जानता हूँ, ऊपर वाला जानता है, और ऊपर वाले ने ही मेरे द्वारा निमित्त बन करके मुझे इसे लिखवाया। चंद्रू भाई और श्याम भाई ने मुझे कहा कि रमेश भाई आप जब लिख रहे थे ऐसा लग रहा था आप नहीं लिख रहे थे, परंतु एक कोई आपका सूक्ष्म स्वरूप जो है, ज्योति स्वरूप जो है वो लिख रहा था, बाबा लिखा रहा था। इस प्रकार का अनुभव है। मैं दूसरा एक अनुभव सुनाऊं। अपना पांडव भवन जो है वो पहले दादा विश्व किशोर के नाम पर था, हाँ, भेरूमल टी कृपलानी, उसका लौकिक नाम ये था। तो जब पांडव भवन खरीद किया गया था, आप जानते हैं अपना हेडक्वार्टर जो है पांडव भवन है, तो वो उनके नाम पर था, उनका ऑपरेशन होने वाला था। तो वो मकान जो है पांडव भवन जो उसके नाम से बहनों के नाम पर करना था। मैंने तब तक जिंदगी में कभी भी कोई भी डॉक्यूमेंट मकानों कनेक्शन का नहीं बनाया था। मैं इनकम टैक्स कानून, इन सब कानूनों का अनुभवी था। परंतु दादा विश्व किशोर ने मुझे कहा कि इसका मकान का बनाना है डॉक्यूमेंट, आप बनाइए। तो मैंने कहा ये मेरे लिए परीक्षा आ गई। तो मैंने कहा कि बाबा जब अपॉर्चुनिटी देता है, तक देता है, चांस देता है तो ले लेना चाहिए। तो मैंने वहाँ पर बॉम्बे में बैठ करके लिखना शुरू किया, लिख करके उसका टाइप कर दिया। और दादा विश्व किशोर, मैं और संतरी दादी हम यहाँ पर आए। स्टेशन पर आए तो भूरी दादी आ गई थी। भूरी दादी ने कहा, चिट्ठी दिया कि रमेश भाई, विश्व किशोर दादा और संतरी दादी है, वो सब स्टेशन पर ही, उस टाइम पर संगम भवन आदि ये नहीं था, तो स्टेशन पर ही वेटिंग रूम में स्नान करने के लिए कह दिया। ऊपर से खाना लेके आए तो वो खाना भी खाया और स्नान भी कर लिया। और बाबा की चिट्ठी में लिखा हुआ था कि जो भी आप कागज बना के आए हैं उसको नीचू में ही रजिस्टर्ड करा करके फिर ऊपर आओ। तो दादा विश्व किशोर मूंझ गए कि ये कैसे, रमेश भाई ने लिखा है, उसके पहले और भी कई बड़े बड़े वकीलों ने, सॉलिसिटरों ने लिखा हुआ था डॉक्यूमेंट, परंतु बाबा ने रिजेक्ट कर दिया था। तो इन्होंने कहा कि ये क्या करें। तो बाबा की डायरेक्शन थी, इसलिए हम स्नान पानी करके नाश्ता करके यहाँ का जो स्टैम्प वेंडर उसके पास गए और उसने कहा कि ये बराबर है, हम इसको रजिस्टर करा सकते हैं। हमने उसको टाइप करने के लिए दिया। टाइप करके हम पोस्ट ऑफिस में गए ऊपर टेलीफोन करने के लिए। उस टाइम पर एक ही टेलीफोन था, टेलीफोन नंबर 23 नंबर। फोन किया बाबा को, बोला दादा विश्व किशोर ने कि बाबा आपकी ये डायरेक्शन आई है,
परंतु मैं इससे संतुष्ट नहीं हूँ। मैं ऊपर आता हूँ, आप पढ़िए और उसके बाद मैं रजिस्टर कराता हूँ। बाबा ने कहा नहीं बच्चे, आपको लिखा, बाबा ने जैसे लिखा है ना, तो आप नीचे में रजिस्टर करा करके ही ऊपर आओ। तो बाबा ने डायरेक्शन दिया, डायरेक्ट फोन में भी बताया। तो दादा विश्व किशोर ने कहा ठीक है, बाबा का भी उसमें कुछ गुह्य रहस्य होगा। हम इतने में टाइप हो गया था, 4-5 पेज का था, रजिस्टर करवा दिया और संपत्ति जो है पांडव भवन जो है इनके व्यक्तिगत नाम से 4 बहनों के नाम पर ट्रांसफर हो गया। और जब हम ऊपर गए स्नान पानी किया दोबारा और खाना पीना खा के थोड़ा आराम करके शाम को बाबा से मिले। तो फिर दादा विश्व किशोर ने बाबा को कहा, बाबा ये मैं संतुष्ट नहीं हूँ, आपने वो पढ़ा नहीं और ऐसा ही रमेश भाई से ये लिखा हुआ आपने पढ़ा दिया। आपको मालूम नहीं है रमेश भाई इसका वकील नहीं है, वो तो इनकम टैक्स का वकील है, सॉलिसिटर नहीं है, इन कानूनों को नहीं जानता है। तो बाबा हंसने लगे कि बच्चे तुमको क्या मालूम, क्योंकि बाबा का भतीजा था ना, इसलिए आप उनको नहीं कहते। तो जैसे आप अपने बच्चों को आप नहीं कहते हो, तुम कहते हो ना। बाबा ने दादा विश्व किशोर को कहा तुमको क्या मालूम, ये उसने नहीं लिखा है, माना मेरे तरफ हाथ करके कहे इसने नहीं लिखा है, ये तो मैंने ही उनके द्वारा लिखवाया है। जब मैंने लिखवाया है तो परफेक्ट होगा या नहीं। और बाबा ने कहा कि जब मैंने लिखवाया तब मेरे लिखत में तो तुम्हारा विश्वास है या नहीं। तो हाँ तो है। तो बाबा ने कहा जब मैंने लिखा है तो मुझे उसको पढ़ने की जरूरत क्या है। तब दादा विश्व किशोर को संतोष हुआ। तो उन्होंने मुझे पूछा कि आपने ये कैसे लिखा। मैंने कहा बस मैं योग में स्थित हो गया, बाबा से गुरुयान किया, बाबा को कहा कि बाबा आपने मुझे ये कहा हुआ है, ड्यूटी दिया हुआ है, आप ड्यूटी देते हैं तो साथ साथ उस ड्यूटी का नियमों का पालन करने की शक्ति भी देंगे। हम नहीं तो क्या करते हैं, जब ड्यूटी मिलते हैं कहते हैं हम कैसे करेंगे करके हम नखरे करने लग जाते हैं और उसके कारण बाबा की मदद हमको नहीं मिल सकती। जब हम ही तैयार नहीं हैं बाबा की मदद को स्वीकार करने के लिए तो बाबा कैसे दे सकते हैं। जैसे हमारा टेलीफोन जो है, टेलीफोन में हम सुन नहीं सकते हैं कारण कि हमारा ही टेलीफोन में गड़बड़ है, तो कैसे होगा। कल ही हमने फिलॉसफी की एक डेफिनेशन पढ़ी, योग की एक डेफिनेशन पढ़ी कि जिसमें आप आत्मा परमात्मा के साथ बातचीत करने का प्रयत्न करता है और तो दूसरे साइड में वो परमात्मा सुनता ही नहीं है और फिर भी उसका नाम हम कहते हैं योग। ऐसी कल हमने एक हंसी में एक डेफिनेशन पढ़ी। अब हमारे पास तो यही है, बाबा सुनाना चाहता है, बताना चाहता है, पर तो हमारी मानसिक जो स्थिति जो है ना वो तैयार नहीं है, इसलिए बाबा के वाइब्रेशन प्रेरणाएं आदि को हम कैच नहीं कर सकते। मनसा सेवा का लास्ट में एक आदर्श श्रेष्ठ में श्रेष्ठ स्थिति ये बता दूं कि हमारा निर्णय शक्ति जो है ना, हमारी निर्णय शक्ति इतनी मनसा पावरफुल होनी चाहिए कि हमारे निर्णय और बाबा के निर्णय एक समान हो। एक ऐसी परिस्थितियों के अंदर हम बाबा ने क्या निर्णय किया होगा, हम जो निर्णय करते हैं हमारे निर्णय इतने उत्कर्ष और उसका हो, इतना श्रेष्ठ हो कि जैसे कि बाबा ने भी उसी प्रकार का निर्णय लिया हुआ होगा। और ये मनसा सेवा की अंतिम स्थिति है, हाईएस्ट पोजीशन है। कारण यही है कि बाबा और अन्य धर्म स्थापकों के बीच में एक फंडामेंटल फर्क है। अन्य धर्म स्थापक तो स्थापना करने के बाद अपने धर्म की पालना करने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए भिन्न नाम रूप देश काल के आधार पर भिन्न भिन्न शरीर लेकर के अंत तक आज तक भी अपने धर्म की पालना और रक्षा करने के लिए इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर उपस्थित है, ऐसा बाबा ने सुनाया है। आज क्राइस्ट है, क्राइस्ट आदि जो भी है धर्म स्थापक जो भी गए, वो अपने भिन्न नाम रूप देश काल के आधार पर अपने द्वारा प्रस्थापित धर्म की स्थापना, पालना, वृद्धि आदि के लिए उपस्थित है। परंतु बाबा जो देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं, नई सत्युग की दैवी दुनिया की रचना करते हैं, हम बाबा संगम युग में ही कर सकते हैं। उसकी पालना, वृद्धि आदि के लिए सतयुग में नहीं आ सकते। आ सकते हैं? सतयुग में नहीं आ सकते। इसलिए बाबा हम बच्चों को इतना परफेक्ट बनाना चाहते हैं, इतना परफेक्ट बनाना चाहते हैं कि सतयुग त्रेता के लिए 2500 वर्ष के लिए हमारे निर्णय इतने श्रेष्ठ हो कि हम 16 कला संपूर्ण और 14 कला संपूर्ण वाली दुनिया का वायुमंडल को, कारोबार को इतना श्रेष्ठ रूप से करें कि वो हमारा कारोबार को लोग स्वर्ग कहें।
स्वर्ग माना क्या है? स्वर्ग माना ही ऐसा कि जहाँ के हर एक के निर्णय जो है, हर एक का जीवन जो है, हर एक का व्यवहार जो है वो 100% सतो प्रधान हो, इतना श्रेष्ठ हो कि जिसके अंदर जो भी कोई भी प्रकार का दुख का नाम निशान नहीं हो, इतने तक का हमारा कारोबार हो, हमारी निर्णय शक्ति, हमारी व्यवहार की शक्ति, हमारे आपस में जीवन जीने की कला की शक्ति, इन सभी कलाओं में हम इतने परफेक्ट हो। आज क्या हो गया, पति पत्नी है, या तो बाप बेटे है, माँ बेटी है, या तो सासू बहू है, इनके बीच में उनके पास जीवन जीने की कला ही इतनी पावरफुल नहीं है, इसलिए झगड़ा होता है। परंतु हमारे पास हम जीवन जीने की कला के अंदर मास्टर बन जाए, एकदम एक्सपर्ट बन जाए, तो हमारा जीवन सतो प्रधान हो सकता है, जीवन में सुख शांति हो सकती है। ये दुनिया को हमने ही बिगाड़ा हुआ है और इस दुनिया को श्रेष्ठ रूप में हम ही बना सकते हैं। खाली शर्त यही है, हम श्रेष्ठ बन जाए तो हमारी दुनिया भी श्रेष्ठ बन सकती है। तो ये प्रयोग करना है कि हम अपने मनसा शक्ति को इतनी पावरफुल करें कि सतयुग त्रेता के अंदर 2500 वर्ष तक इस सृष्टि का कारोबार ऐसा करें जिसको लोग स्वर्ग कहें, जिसको लोग राम राज्य कहें। आज भी देखिए हमारे दादियों ने कितना सुंदर अपना कारोबार करने की कला को मास्टरी प्राप्त कर लिया है कि वहां पर बैठी हुई है, ऊपर भी गई हुई है। दादी जी, तीनों दादी, जैसे आपको बताया गया, शारदा बहन ने भी, रतनमयी दादी ने भी बताया कि तीनों ही दादियां ऊपर हैं। मतलब यहाँ शांतिवन का कारोबार ठीक चलता है। आप सब भी अनुभव, हमारी कई टीचर्स यहाँ बैठी हुई है, आप यहाँ होते हुए भी आपके सेवा केंद्रों का कहीं जोन इंचार्ज है, आपके जोन के भी कारोबार ठीक रीत से चल सकता है। तो उसी प्रकार से बाबा भी हम बच्चों को निमित्त बना करके सारी दुनिया का कारोबार 2500 वर्ष तक राम राज्य के रूप में या स्वर्ग के रूप में चलाने के लिए हम सबको हमारी आत्मिक अवस्था को, शक्ति को हो, मनसा शक्ति को हो, मनसा सेवा को, इसको इतना पावरफुल करना चाहते हैं कि हमारा कारोबार स्वर्ग समान हो। तो इसके लिए अभी से ही हम इस प्रकार से लायक नहीं बने हुए होंगे तो सतयुग में हमारा कारोबार कैसे श्रेष्ठ होगा। इसलिए बाबा ने कहा हुआ है कि 50 सेंटर संभालते होंगे, बाबा उसको फुल मार्क नहीं देंगे, पर एक सेंटर भी संभालते होंगे, उसमें कोई भी प्रकार का तनाव नहीं होगा, कोई भी प्रकार की झमेला नहीं होगा। ऐसा तनाव झमेला मुक्त संसार सेंटर होगा ना, उसको बाबा पहला नंबर देंगे। हम सब यहाँ गृहस्थी बैठे हुए हैं, हमारा गृहस्थ जीवन भी इस प्रकार से हम तनाव मुक्त, झंझट मुक्त, इस प्रकार से आदर्श प्रेम, जिसको किसी को देखना हो ना कि दैवी परिवार के रूप में व्यक्ति का एक कुटुंब में रहते हुए भी कैसा परिवार रहता है, उसका दर्शन करना हो तो आपके पास आए। हमारे घर में कई बार जो है ना विदेशी लोग आकर के पहले रहते थे, वो इसीलिए रहते थे कि आपके घर में बाबा मम्मा रहे हुए हैं, हम भी आकर के रहना चाहते हैं कि एक दैवी परिवार आपस में प्रेम प्यार से कैसे रह सकता है, उसका हम अनुभव करने लिए आते हैं। तो इस प्रकार से आप भी इस प्रकार से बाबा के सैंपल जो बनना चाहो, तो मनसा शक्ति के द्वारा अपनी आत्मिक शक्तियों के विकास के द्वारा इतने श्रेष्ठ बन सकते हैं कि इस प्रकार से आप अपना कारोबार कर सकते हैं। ओम शांति।